जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। एक तरफ जोधपुर हाई कोर्ट में संत श्री आशाराम जी बापू जी की अपील पर सुनवाई शुरू हो रही है और दूसरी तरफ जोधपुर केस में संत श्री आशाराम जी बापू जी के खिलाफ गवाही देने वाला मुख्य गवाह महेंद्र चावला के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट और गवाही दर्ज होने तक हिरासत में रखने का कोर्ट ने किया आदेश। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मुख्य गवाह महेंद्र चावला को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। तो इस मामले की सुनवाई गवाह और शिकायतकर्ता महेंद्र चावला के बयान दर्ज करने के लिए तय की गई थी। पानीपत कोर्ट में गवाही दर्ज नहीं कराने पर नारायण साईं के वकील धर्मेंद्र मिश्रा लगातार कोर्ट को यह अवगत कराया कि महेंद्र चावला जानबूझकर गवाही देने के लिए बार बार कोई न कोई बहाना बना रहा है। इसी बहाने को लेकर 5 मार्च को सुनवाई से पहले महेंद्र चावला की ओर से अदालत में एक आवेदन दिया गया। इस आवेदन में कहा गया कि वह वायरल बुखार और कंधे के दर्द से पीड़ित है और डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन का पूर्ण आराम और एकांतवास करने की सलाह दी है। इसके साथ पानीपत के हंस हॉस्पिटल की पर्ची भी लगाई गई थी और धर्मेंद्र मिश्रा के विरोध के बाद जब अदालत ने पूरे केस की फाइल देखी तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई और अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि महेंद्र चावला बार बार गवाही देने में देरी करते रहे हैं। 11 सितंबर 2025 को इस मामले में आरोप तय हुए थे और गवाही के लिए 22 सितंबर 2025 की तारीख दी गई थी। 22 सितंबर 2025 को चावला ने अपने भतीजे की शादी का बहाना बनाकर अदालत से छूट मांगी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि आरोपी कार्तिक पिछले 8 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं, इसलिए सुनवाई में देरी नहीं हो सकती। 23 सितंबर 2025 को जब वो कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने सिरदर्द का बहाना बनाकर सुनवाई टालने की कोशिश की। इसके बाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2025 को उनकी गवाही दर्ज हुई। फिर उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दिया, जिसे 18 सितंबर 2025 को अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद 15 जनवरी 2026 को एवं 27 जनवरी 2026 और 17 फरवरी 2026 को भी उन्होंने कंधे के दर्द का हवाला देकर कई बार छूट मांगी। अंततः 17 फरवरी 2026 को अदालत ने उनका आवेदन खारिज करते हुए उनके खिलाफ 10,000 रुपए के जमानती वारंट जारी कर दिए। लेकिन कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद महेंद्र चावला अदालत में उपस्थित नहीं हुए और एक बार फिर छूट का आवेदन दिया, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि गवाह जानबूझकर गवाही देने में देरी कर रहा है, इसलिए कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि महेंद्र चावला के खिलाफ 19 मार्च 2026 के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया कि यदि गवाह आगे भी अपने साक्ष्य दर्ज कराने में देरी करता है तो उसे तब तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक उसकी पूरी गवाही दर्ज नहीं हो जाती। यानी अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गवाह को हर हाल में अदालत के सामने पेश होकर अपनी गवाही पूरी ही करनी होगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।